हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरवी गुड आइडियाज। मैं राशिद बसरी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 हिंदी कोर्स ए की क्षितिज भाग 2 के पहले चैप्टर सूरदास के पद के एमसीक्यू। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10 नवंबर दिसंबर के टर्म 1 एग्जाम में स्पेशली एमसीक्यू ही पूछे जाएंगे, इसलिए मैं आपके लिए सूर के पद के 100 एमसीक्यू लेकर आया हूँ, 100 एमसीक्यू लेकर आया हूँ जो फुल्ली सॉल्व्ड है। तो चलिए देखना शुरू करते हैं कि एमसीक्यू के रूप में इस पार्ट से कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। एमसीक्यू को हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं। एक प्रश्न रहेगा और उसके 4 ऑप्शंस यानी 4 विकल्प रहेंगे। आपको उनमें से सही ऑप्शन को चुनकर अपना उत्तर देना होगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? प्रेम संदेश, अनुराग संदेश, योग संदेश, इनमें से कोई नहीं। आपने यदि सूर के पद कविता को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव को गोपियों के पास भेजा। उद्धव ने उन गोपियों को योग का संदेश दिया। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी योग संदेश। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए उद्धव, ऑप्शन नंबर बी गोपियां, ऑप्शन नंबर सी राधा और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए उद्धव। तीसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पीपल के, ऑप्शन नंबर बी कमल के, ऑप्शन सी केला के और ऑप्शन डी नीम के। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कमल के। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? इसका पहला ऑप्शन है उत्तर का ब्रज, दूसरा है द्वारका, तीसरा है मथुरा और ऑप्शन नंबर डी है वृंदावन। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा, अनुमान लग गया होगा कि गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण मथुरा चले गए थे क्योंकि वो मथुरा के राजा बन गए थे। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मथुरा। प्रश्न संख्या 5, गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? पहला विकल्प है उदार, दूसरा विकल्प छलपूर्ण, तीसरा विकल्प निष्ठुर और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए। गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम की अग्नि में जल रही हैं, विरह की अग्नि में जल रही थीं। वो उनका इंतजार कर रही हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं, परंतु कृष्ण नहीं आते हैं। कृष्ण अपने स्थान पर उद्धव को भेज देते हैं। उद्धव जब आते हैं तो वो उनके मन को शांत करने के लिए योग का उपदेश देते हैं। इसलिए गोपियों को कृष्ण का व्यवहार छलपूर्ण लगता है कि वे स्वयं तो आए नहीं बल्कि उन्होंने अपने स्थान पर उद्धव को भेज दिया। उद्धव के साथ भी अगर वो कोई प्रेम भरा संदेश भेजते तो अति उत्तम होता, परंतु उन्होंने निर्गुण ब्रह्म और योग का संदेश दिया। ये उनके साथ एक प्रकार का छलपूर्ण व्यवहार है। इसलिए गोपियों को कृष्ण का व्यवहार छलपूर्ण लगता है यानी ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 6, गोपियां स्वयं को क्या समझती हैं? ऑप्शन ए डरपोक, ऑप्शन बी निर्बल, ऑप्शन सी अबला, ऑप्शन डी साहसी। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अबला, यानी गोपियां स्वयं को अबला समझती हैं।
अब प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं। गोपियां किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं, अर्थात गोपियां किसके प्रेम में मुग्ध हो गई हैं, सब कुछ भूल चुकी हैं। ऑप्शन नंबर ए है उद्धव प्रेम, ऑप्शन बी है कृष्ण प्रेम, ऑप्शन सी है संगीत प्रेम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि गोपियां हों या राधा हों, वो दोनों की दोनों भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में आसक्त हो गई थी, दीवानी हो गई थी। लेकिन सूर के पद का जो हम लोग ये अंश पढ़ रहे हैं, इसमें गोपियों का वर्णन किया गया है, राधा का वर्णन नहीं किया गया है। गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में आसक्त हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है आंसर नंबर बी यानी कृष्ण प्रेम। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है? ऑप्शन ए कोयल, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी हारिल और ऑप्शन डी चकोर। तो आपने जब ये कविता पढ़ी होगी, जब ये पद पढ़े होंगे, तो आपने देखा होगा, आपने उसमें सुना होगा कि इसमें हारिल पक्षी का वर्णन आया है, हारिल पक्षी का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी अर्थात हारिल, यानी गोपियां अपनी तुलना हारिल पक्षी से करती हैं। हारिल कबूतर के तरह का एक पक्षी होता है जो अपने पंजे में एक पैर में लकड़ी पकड़े रहता है, जिसे वह कदापि नहीं छोड़ता। उसी प्रकार गोपियों ने भी भगवान श्री कृष्ण को अपने मन में उसी तरह से पकड़ लिया है और किसी भी दशा में वह उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? ऑप्शन ए गोपियों ने, ऑप्शन बी उद्धव ने, ऑप्शन सी राजा ने और ऑप्शन डी कृष्ण ने। गोपियों को लगता है कि भगवान कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है और इसी बात का संकेत उन्होंने उद्धव से बातचीत के दौरान दिया है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कृष्ण ने। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? ऑप्शन नंबर ए उद्धव, ऑप्शन बी बलराम, ऑप्शन सी सेवक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है उद्धव। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, गोपियों का मन चुराकर कौन ले गया था? उद्धव, अक्रूर, नंद, श्री कृष्ण। तो इसका सीधा सा उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कृष्ण। प्रश्न संख्या 12, सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्रजा का हित करना, ऑप्शन नंबर बी प्रजा से कर लेना, ऑप्शन नंबर सी दूर करना, ऑप्शन नंबर डी राज्य प्राप्त करना। सूरदास के पद में चौथे वाले पद में लास्ट में अंतिम लाइन में सूरदास ने पद का संदेश दिया है। उसमें गोपियां कहती हैं कि सच्चा राजधर्म ये है कि राजा प्रजा का हित करे, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर है प्रजा का हित करना, यानी ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 13, सूरदास के उपास्य देव कौन थे? श्री कृष्ण, ऑप्शन बी श्री राम, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी निर्गुण ईश्वर। सूरदास के उपास्य देव कृष्ण थे, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्ण। अगला प्रश्न फिर से घुमा फिरा कर वही है, श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम है जो गोपियों को योग का संदेश देता है? सूरदास के चारों पदों में आप देखेंगे गोपियों का उद्धव से वार्तालाप हो रहा है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन है बलराम,
ऑप्शन बी है नंद, ऑप्शन सी है उद्धव, ऑप्शन डी है अक्रूर। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी उद्धव, यानी कृष्ण के मित्र उद्धव हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। चलिए हम लोग देखते हैं, उद्धव को बड़भागी किसने कहा है। बड़भागी का अर्थ होता है बड़े भाग्य वाला, अर्थात भाग्यशाली, अर्थात लक्की। पहला ऑप्शन है यशोदा माता ने, ऑप्शन बी है नंद ने, ऑप्शन सी है कंस ने और ऑप्शन डी है गोपियों ने। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी गोपियों ने। जैसे ही आप पहला पद पढ़ते हैं उसकी पहली पंक्ति में ही ये शब्द आता है बड़भागी। उसमें गोपियां उद्धव को कह रही हैं कि उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो। क्वेश्चन नंबर 16, गोपियों ने किसके प्रति अपना प्रेम भाव व्यक्त किया है। ऑप्शन ए श्री राम के, ऑप्शन बी निर्गुण ईश्वर के, ऑप्शन सी श्री कृष्ण के, ऑप्शन डी उद्धव के। श्री राम हो नहीं सकते क्योंकि गोपियों का संबंध श्री राम से था ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी निर्गुण ईश्वर भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी है श्री कृष्ण। तो यही आपका उत्तर है, क्योंकि गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम था, वे श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में आसक्त थीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी श्री कृष्ण के। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया है। प्रीति नदी का अर्थ होता है प्रेम की नदी, एक ऐसी नदी जिसमें अथाह प्रेम बह रहा हो। इसका पहला ऑप्शन है उद्धव के लिए, ऑप्शन बी है यशोदा के लिए, ऑप्शन सी है नंद के लिए और ऑप्शन डी है श्री कृष्ण के लिए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी श्री कृष्ण के लिए। गोपियों ने श्री कृष्ण को प्रीति नदी कहा है और उद्धव को कटाक्ष किया है, व्यंग किया है कि तुमने प्रीति नदी में अपने पैर नहीं धोए। क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम पद में कौन अपने आप को भोली और अबला समझती हैं। फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा फिरा कर रिपीट है, आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन नंबर ए है देवकी, ऑप्शन बी है यशोदा, ऑप्शन सी है गोपियां और ऑप्शन डी है राधा। इसका आंसर है ऑप्शन सी गोपियां। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, गुर चाटी ज्यों पागी। इस पंक्ति में गुर अर्थात गुड़ किसे कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्ण को, ऑप्शन बी उद्धव को, ऑप्शन सी श्री कृष्ण के प्रेम को और ऑप्शन डी गोपियों को। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी लगभग में मिलता जुलता हुआ उत्तर है। सीबीएसई जब आपका परीक्षा लेता है, आपका एग्जाम लेता है, तो कई बार वो इस तरह के क्वेश्चन भी दे देता है जिसमें एक साथ 2 या 3 आंसर आपको सही लगते हैं। तो फिर वैसी स्थिति में आपको उस उत्तर को लिखना होता है या चुनना होता जो सबसे सटीक हो। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को गुड़ कहा है और अपने आप को चींटी कहा है। जिस तरह से चींटियां गुड़ से चिपटकर अपनी जान दे देती हैं, उसी तरह से गोपियां भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी श्री कृष्ण के प्रेम को, जो इस प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर है। प्रश्न संख्या 20, मन की मन ही मांझ रही का अर्थ है। मांझ का मतलब होता है में। इसका पहला ऑप्शन है मन की दृढ़ता, दूसरा ऑप्शन है मन की बात मन में ही रहना, ऑप्शन सी है मन का भेद और ऑप्शन डी है मन का पाप।
तो मन की मन ही मांझ रही। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मन की बात मन में ही रहना। क्वेश्चन नंबर 21, गोपियां कौन सी बात किसे बताना चाहती थीं? ऑप्शन नंबर ए, अपने मन की बात श्री कृष्ण को, अपने मन की बात उद्धव को, संसार के व्यवहार की बात अक्रूर को, और ऑप्शन नंबर डी, समाज की बात नंद को। गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, उनके प्रेम में आसक्त हैं, उनके विरह की अग्नि में जल रही हैं। जब कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है और उसे उससे कोई पीड़ा या कोई कष्ट या कोई शिकायत होती है तो वो अपने मन की बात अपने प्रेमी को ही बताता है। इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अपने मन की बात श्री कृष्ण को। सवाल नंबर 22, उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देता है? उद्धव कौन है? भगवान कृष्ण के मित्र हैं। पहला ऑप्शन है प्रेम का, दूसरा ऑप्शन है योग साधना का, तीसरा ऑप्शन है सी नंबर मोक्ष प्राप्ति का, और ऑप्शन नंबर डी है भक्ति का। उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर आते हैं और गोपियों को योग साधना का संदेश देते हैं ताकि गोपियों का मन शांत हो और उनके विरह की अग्नि, उनके प्रेम की अग्नि जो धधक रही है वो ज्वाला थोड़ी कम हो, उनका मन शांत हो जाए। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, योग साधना का। क्वेश्चन नंबर 23, गोपियों ने हरि अर्थात श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? गिद्ध से, ऑप्शन बी बाज से, ऑप्शन सी हारिल से, और ऑप्शन डी कबूतर से। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हारिल से। क्वेश्चन नंबर 24, गोपियां सोते जागते रात दिन किसका ध्यान करती हैं? ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्ण का, ऑप्शन बी उद्धव का, ऑप्शन सी कंस का, और ऑप्शन डी बलराम का। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण का। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, गोपियां कड़वी ककड़ी किसे कहती हैं? ऑप्शन नंबर ए ककड़ी को, ऑप्शन बी कृष्ण को, ऑप्शन सी यशोदा को, और ऑप्शन नंबर डी उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को। जब उद्धव आए उन्होंने गोपियों को श्री कृष्ण की ओर से योग का संदेश दिया। ये योग का संदेश गोपियों को पसंद नहीं आया। उन्हें लगा जैसे किसी ने उन्हें कड़वी ककड़ी खिला दी हो। इसलिए गोपियों ने उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को कड़वी ककड़ी कहा। क्वेश्चन नंबर 26, मन चक्री से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर ए मन की चालाकी, ऑप्शन बी मन का चक्र, ऑप्शन सी मन की अस्थिरता, और ऑप्शन डी मन की स्थिरता। चक्री का अर्थ होता है घूमते रहना। मन चक्री यानी मन का घूमते रहना। मन कब घूमेगा? जब मन अस्थिर हो। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर आपके लिए आ जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी मन की अस्थिरता। जब मन अस्थिर होगा, मन स्टेबल नहीं होगा, एक स्थान पर केंद्रित नहीं होगा, तो वो चक्री के समान भटकता रहेगा, घूमता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, सूतो व्याधि हमको ले आए। पंक्ति में व्याधि
किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए योग साधना को, ऑप्शन नंबर बी भक्ति संदेश को, ऑप्शन नंबर सी श्री कृष्ण को और ऑप्शन नंबर डी विरह को। जब उद्धव आए उन्होंने गोपियों को योग साधना का संदेश दिया। योग साधना के संदेश का उनको अनुमान नहीं था। उन्हें लगा था कि कृष्ण का जो संदेश वाहक आएगा वो उन्हें कुछ अच्छी बातें बताएगा, उनके मन को शांत करने के लिए प्रेम भरा कुछ संदेश देगा। लेकिन उद्धव ने योग साधना का संदेश दिया। यह योग साधना का संदेश गोपियों के लिए एक प्रकार से बाधा, एक प्रकार से रोग का एक कारक है, उनके मन को भारी और दुखी करने का एक कारण है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए योग साधना को। क्वेश्चन नंबर 28, गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है? ऑप्शन नंबर ए कंस ने, ऑप्शन बी नंद ने, ऑप्शन सी श्री कृष्ण ने, ऑप्शन डी उद्धव ने। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण तो पहले से ही चतुर थे और मथुरा जाकर वे राजनीति भी पढ़ आए। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है? ऑप्शन नंबर सी श्री कृष्ण ने, और यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। सवाल नंबर 29, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऑप्शन नंबर ए भरमर के लिए, ऑप्शन नंबर बी श्री कृष्ण के लिए, ऑप्शन नंबर सी नंद के लिए, ऑप्शन नंबर डी उद्धव के लिए। मधुकर का वास्तविक अर्थ होता है भरमर अर्थात भौरा, परंतु सूर के पदों में मधुकर शब्द का प्रयोग गोपियों ने उद्धव के लिए किया है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उद्धव के लिए। अब हम लोग चलते हैं सवाल संख्या 30 में। सवाल नंबर 30 है, गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन था? अभी तुरंत मैंने 2 प्रश्न पहले आपको बतलाया है कि गोपियां कहती हैं कि कृष्ण तो पहले से ही चतुर थे, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर तो यहाँ पर मिल ही गया। ऑप्शन नंबर ए है बलराम, ऑप्शन बी है श्री कृष्ण, ऑप्शन सी है कंस और ऑप्शन डी है उद्धव। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आपके लिए हो गया ऑप्शन नंबर बी श्री कृष्ण। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। पुराने ज़माने के लोगों को भला क्यों कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए है दूसरों की भलाई करने के कारण, ऑप्शन बी स्वार्थ के कारण, ऑप्शन सी चालाकी के कारण, ऑप्शन डी संभाव रहने के कारण। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए दूसरों की भलाई करने के कारण। क्वेश्चन नंबर 32, गोपियां क्या प्राप्त करना चाहती हैं? ऑप्शन नंबर ए बांसुरी, ऑप्शन नंबर बी अपना मन, ऑप्शन नंबर सी उद्धव का योग, ऑप्शन नंबर डी श्री कृष्ण का धन। जब गोपियां देखती हैं कि कृष्ण नहीं आए, कृष्ण का प्रेम भरा संदेश भी नहीं आया, कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव को अपने स्थान पर भेजा, तो गोपियों को लगा कि कृष्ण ने उनके साथ छल किया है। कृष्ण पहले से चतुर थे, अब राजनीति पढ़कर महाचतुर हो गए हैं, उनका मन चक्री के समान अब घूम रहा है। ऐसे में अब उनसे एक ही मांग की जा सकती है कि वे हमारा मन, वे मेरा मन मुझे वापस कर दें। इस तरह से गोपियां कृष्ण से अपना मन प्राप्त करना चाहती हैं वापस, वह मन जो कृष्ण अपने साथ मथुरा लेकर चले गए हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अपना मन। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 33 को देखते हैं। गोपियां किस पर व्यंग कर रही हैं? ऑप्शन नंबर ए उद्धव पर,
ऑप्शन नंबर बी श्री कृष्ण पर, ऑप्शन सी कवि पर, ऑप्शन डी स्वयं पर। एक भौरा उड़ता हुआ आता है और उस भौरे को देखकर गोपियां उद्धव के ऊपर व्यंग करती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गोपियां उद्धव पर व्यंग कर रही हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए उद्धव पर। अगला सवाल है सवाल नंबर 34। गोपियों को किस तरह की पीड़ा सहन करनी पड़ रही है? ऑप्शन ए प्रेम पीड़ा, ऑप्शन बी हृदय पीड़ा, ऑप्शन सी वियोग पीड़ा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए प्रेम पीड़ा। गोपियों ने श्री कृष्ण से प्रेम किया, उनके विरह की अग्नि में वे जल रही हैं, परंतु भगवान कृष्ण नहीं आए, इसलिए गोपियों के मन में एक पीड़ा उत्पन्न हो रही है। ये पीड़ा भगवान कृष्ण से प्रेम करने के कारण का परिणाम है, इसलिए गोपियां जो हैं वो प्रेम पीड़ा सहन कर रही हैं। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 35 को देख लेते हैं। तेल में डूबी हुई गगरी को क्या स्पर्श नहीं कर पाता? ऑप्शन नंबर ए जल, ऑप्शन नंबर बी कृष्ण का प्रेम, ऑप्शन नंबर सी गोपियां, ऑप्शन नंबर डी उद्धव। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जल। क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन गुड़ से लिपटकर अपना प्राण त्याग देता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका आप लोगों को उल्लेख किया था। ऑप्शन नंबर ए है गोपियां, ऑप्शन बी है चींटियां, ऑप्शन सी है लोग और ऑप्शन डी है कवि। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी चींटियां। चींटियां गुड़ से लिपटकर अपना प्राण त्याग देती हैं। सवाल नंबर 37, गोपियां मन की डैश को मन में ही दबाने की कोशिश करती हैं। यह रिक्त स्थान भरने जैसा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है व्यथा, ऑप्शन बी है भाव, ऑप्शन सी है बात और ऑप्शन डी है आवाज। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए व्यथा, अर्थात गोपियां मन की व्यथा को मन में ही दबाने की कोशिश करती रहती हैं। क्वेश्चन नंबर है 38, श्री कृष्ण ने अपने स्थान पर किसको गोपियों से मिलने भेज दिया था? इसका उत्तर है प्रश्न संख्या 38 के ऑप्शन के आधार पर पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए सैनिक को, ऑप्शन बी पत्र, ऑप्शन सी कबूतर और ऑप्शन डी उद्धव। इस प्रश्न का उत्तर है अर्थात प्रश्न संख्या 38 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उद्धव। सवाल नंबर 39, उद्धव आगमन ने गोपियों की वीर अग्नि को, वीर अग्नि का मतलब हो गया विरहा की अग्नि को, अकेलेपन की अग्नि को। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए शांत कर दिया, ऑप्शन बी प्रज्वलित कर दिया, ऑप्शन सी कुछ नहीं किया, ऑप्शन डी उपरोक्त कोई भी नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी प्रज्वलित कर दिया, अर्थात जब कृष्ण नहीं आए बल्कि उनकी स्थान पर उद्धव आए और उन्होंने निर्गुण ब्रह्म और योग साधना का संदेश दिया, तो जिस वीर अग्नि को, जिस विरह की आग को गोपियों ने इतने दिनों से दबा कर रखा था, वो आग और धधक उठी, वह आग और प्रज्वलित हो उठी। प्रश्न संख्या 40, कौन पक्षी सदैव एक पंजे पर लकड़ी को पकड़े रहता है? ऑप्शन नंबर ए मोर, ऑप्शन बी कौवा, ऑप्शन सी हारिल, ऑप्शन डी चिड़िया। देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी ये तीनों चिड़िया ही है, तीनों पक्षी ही है। तो ये प्रश्न भी जो है आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए है, लेकिन आपको सटीक उत्तर पर जाना है। सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हारिल। सवाल नंबर 41 है, योग का क्या कार्य है? ऑप्शन नंबर ए बीमारियां दूर करना, ऑप्शन बी मन को स्वस्थ करना, ऑप्शन सी मन को एकाग्र करना,
और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। योग हमारे लिए वरदान है। ये बीमारियां भी दूर करता है, मन को स्वस्थ भी करता है और साथ ही साथ मन को एकाग्र करने में, कंसंट्रेशन बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। सवाल नंबर 42, कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है? ऑप्शन ए चतुर, ऑप्शन बी निर्दयी, ऑप्शन सी घमंडी, ऑप्शन डी भोला। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी भोला। गोपियां भोली हैं, वो भोले मन और भोले स्वभाव की है। क्वेश्चन नंबर 43 को देख लेते हैं। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी, इस पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। ऑप्शन नंबर ए है दृष्टांत, ऑप्शन नंबर बी है रूपक, ऑप्शन नंबर सी है उपमा और ऑप्शन नंबर डी है श्लेष। इस प्रश्न का अलंकार है ऑप्शन नंबर ए दृष्टांत, अर्थात इस पंक्ति में दृष्टांत अलंकार उपस्थित है। प्रश्न संख्या 44, बिथा शब्द का तत्सम रूप लिखिए। बिथा ब्रज भाषा का एक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है व्यर्थ, ऑप्शन नंबर बी है व्यथा, ऑप्शन सी है बिना और ऑप्शन डी है मंथन। बिथा ब्रज भाषा का एक शब्द है जिसका तत्सम है व्यथा, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी व्यथा। क्वेश्चन नंबर 45, गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था? ऑप्शन नंबर ए मन से, ऑप्शन नंबर बी कर्म से, ऑप्शन नंबर सी वचन से, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी तरह से। गोपियों ने कृष्ण से अगाध प्रेम किया है, प्रेम में आसक्त हैं। इसका अर्थ ये होता है कि गोपियों ने कृष्ण को अपने मन से, अपने कर्म से, अपने वचन से, तीनों से धारण किया है, अर्थात गोपियों के लिए सब कुछ कृष्ण ही हैं। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी तरह से। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46, जकरी शब्द का क्या अर्थ है? जकरी, ऑप्शन नंबर ए है व्यर्थ होना, ऑप्शन बी रटना, ऑप्शन सी जर्जर होना और ऑप्शन डी दुखी होना। जकरी का अर्थ होता है रटना, बार बार दोहराना, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रटना। गोपियों ने योग रूपी व्याधि किसे देने की सलाह दी है? ऑप्शन नंबर ए जो बीमार हो, ऑप्शन बी जो ईश्वर भक्त हो, ऑप्शन सी जो कृष्ण को ही भगवान माने, ऑप्शन डी जिसका मन चक्री के समान चंचल हो। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जिसका मन चक्री के समान चंचल है। अगला प्रश्न, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए गोपियों के लिए, ऑप्शन बी भौरे के लिए, ऑप्शन सी कृष्ण के लिए, ऑप्शन डी उद्धव के लिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी उद्धव के लिए। क्वेश्चन नंबर 49, कृष्ण ब्रज से जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा कर ले गए थे? ऑप्शन ए गोपियों का मन, ऑप्शन बी माखन, ऑप्शन सी दही, ऑप्शन डी शहद। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गोपियों के मन। प्रश्न संख्या 50, सूरदास का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए सन 1478, ऑप्शन बी सन 1448, ऑप्शन सी सन 1468, ऑप्शन डी सन 1458। इसका उत्तर है सन 1478 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51, सूरदास की मृत्यु कब हुई?
पहला ऑप्शन है सन 1578, दूसरा ऑप्शन है सन 1568, ऑप्शन सी है 1583 और ऑप्शन डी है सन 1520। इसका उत्तर है ऑप्शन सी सन 1583। प्रश्न संख्या 52 में चलते हैं हम लोग। सूर सागर में लगभग कितने पद हैं? ऑप्शन ए लगभग 125, ऑप्शन बी लगभग 500, ऑप्शन सी लगभग 700, ऑप्शन डी लगभग 1100। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लगभग 500, अर्थात सूर सागर में लगभग 500 पद हैं। सवाल नंबर 53 है, निम्नलिखित में कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? ऑप्शन ए सूरसागर, ऑप्शन बी सूर सारावली, ऑप्शन सी साहित्य लहरी और ऑप्शन डी साहित्य अमृत। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी साहित्य अमृत सूरदास की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54, सूरदास के साहित्य में किस रस की प्रधानता है? ऑप्शन ए वात्सल्य रस, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन सी भयानक रस, ऑप्शन डी हास्य रस। सूरदास के साहित्य में मुख्य रूप से 2 रसों की प्रधानता है। पहला है श्रृंगार रस और दूसरा है वात्सल्य रस। यहां पर आपके पास ऑप्शन नंबर ए में वात्सल्य रस है, इसलिए आपके इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वात्सल्य रस। प्रश्न संख्या 55 को देख लेते हैं। सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है? ऑप्शन ए अवधी भाषा, ऑप्शन बी राजस्थानी, ऑप्शन सी ब्रज भाषा, ऑप्शन डी बुंदेली। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ब्रज भाषा। सवाल नंबर 56 है, प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए यमक, ऑप्शन नंबर बी रूपक, ऑप्शन सी अनुप्रास और ऑप्शन डी उपमा। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रूपक, अर्थात प्रीति नदी में रूपक अलंकार उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 57 को देख लेते हैं। गुड़ चाटी ज्यों पागी में गुड़, अर्थात गुड़ से किसकी तुलना हुई है और चाटी अर्थात चींटी से किसकी? ऑप्शन नंबर ए है गुड़ से उद्धव की तुलना हुई है और चींटी से गोपियों की। ऑप्शन बी है गुड़ से कृष्ण की तुलना हुई है और चींटी से राधा की। ऑप्शन सी है गुड़ से ब्रजवासियों की तुलना हुई है और चींटी से कृष्ण की। और ऑप्शन नंबर डी है गुड़ से कृष्ण की तुलना हुई है और चींटी से गोपियों की। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गुड़ से कृष्ण की तुलना हुई है और चींटी से गोपियों की तुलना की गई है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं। गोपियों ने स्वयं को भोरी क्यों कहा है? भोरी अर्थात भोली क्यों कहा है? ऑप्शन नंबर ए वे मूर्ख थीं, ऑप्शन नंबर बी वे छल कपट और चतुराई से दूर थीं, ऑप्शन नंबर सी वे उद्धव की बातों में आ गई थीं, या ऑप्शन नंबर डी वे किसी का कहना नहीं मानती थीं। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वे छल कपट और चतुराई से दूर थीं। क्वेश्चन नंबर 59 है, भरमर गीत में किसके माध्यम से उद्धव पर व्यंग किया गया है? ऑप्शन ए बादलों के माध्यम से, ऑप्शन बी कोई नहीं, ऑप्शन सी पक्षियों के माध्यम से और ऑप्शन नंबर डी भरमर के माध्यम से। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी भरमर के माध्यम से। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 60, सूरदास किस काव्य धारा के कवि थे? ऑप्शन ए प्रेम मार्गी काव्य धारा, ऑप्शन बी कृष्ण भक्ति काव्य धारा, ऑप्शन सी ज्ञान मार्गी काव्य धारा और ऑप्शन डी राम भक्ति काव्य धारा। तो सूरदास कृष्ण के अनन्य भक्त थे, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कृष्ण भक्ति काव्य धारा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 61 पर। गोपियों ने बिरहिनी किसे कहा है? ऑप्शन नंबर ए है यशोदा को, ऑप्शन बी राधा को, ऑप्शन सी स्वयं को
और ऑप्शन डी प्रत्येक स्त्री को। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी स्वयं को। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। गोपियों ने नंद नंदन किसे कहा है? ऑप्शन ए कृष्ण को, ऑप्शन बी उद्धव को, ऑप्शन सी नंद को, ऑप्शन डी यशोदा को। कृष्ण को नंद ने पाल पोस कर बड़ा किया था, इसीलिए नंद नंदन कृष्ण को कहा गया है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कृष्ण को। प्रश्न संख्या 63, गोपियां क्या व्यथा सह रही थीं? व्यथा मीन्स कष्ट, तकलीफ, दिक्कत। ऑप्शन नंबर ए प्रेम की, ऑप्शन बी विरह की, ऑप्शन सी ईर्ष्या की और ऑप्शन डी सहयोग की। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी विरह की। सवाल नंबर 64, धार बही का क्या आशय है? ऑप्शन नंबर ए प्रेम की धारा बहना, ऑप्शन बी योग की धारा बहना, ऑप्शन सी युद्ध की धारा बहना और ऑप्शन डी समृद्धि की धारा बहना। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी योग की धारा बहना। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 65 पर। गोपियों ने किस बीमारी की बात कही है? ऑप्शन ए प्रेम की बीमारी, ऑप्शन बी विरह की बीमारी, ऑप्शन सी दायित्व की बीमारी, विकल्प नंबर डी योग की बीमारी। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी विकल्प नंबर डी योग की बीमारी। गोपियां योग को अपने लिए एक बीमारी मानती हैं। सवाल नंबर 66 देखते हैं। गोपियां योग की बीमारी को किन्हें सौंप देना चाहती हैं? ऑप्शन ए कृष्ण को, ऑप्शन बी उद्धव को, ऑप्शन सी नंद को, ऑप्शन डी ग्वाल बाल को। योग का संदेश उद्धव के माध्यम से कृष्ण ने गोपियों को भेजा, इसलिए गोपियां योग का वो संदेश, योग की वो बीमारी कृष्ण को ही वापस करेंगी। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कृष्ण को। गोपियां किससे अपना मन वापस लेना चाहती हैं? ऑप्शन ए उद्धव से, ऑप्शन बी कृष्ण से, ऑप्शन सी नंद से और ऑप्शन डी भगवान से। तो गोपियों का मन किसके पास है? गोपियों का मन किसमें रमा हुआ है? गोपियों का मन किसमें परेशान है, व्यस्त है? इसका सीधा सा उत्तर है कृष्ण में। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कृष्ण से। यानी गोपियां कृष्ण से अपना मन वापस लेना चाहती हैं। प्रश्न संख्या 68 को देखेंगे। गोपियां किसकी प्रजा हैं? ऑप्शन नंबर ए नंद की, ऑप्शन बी कंस की, ऑप्शन सी कृष्ण की, ऑप्शन डी उद्धव की। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी विकल्प नंबर सी कृष्ण की। गोपियां कृष्ण की प्रजा हैं। सवाल नंबर 69, मन की मन ही मांझ रही में कौन सा अलंकार निहित है? इस प्रश्न में अलंकार पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी विप्सा। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास। मन की मन ही मांझ रही में अनुप्रास अलंकार उपस्थित है। चलिए प्रश्न संख्या 70 को देखते हैं। गोपियों का कृष्ण प्रेम किस भक्ति का प्रतीक है? पहला ऑप्शन है निर्गुण भक्ति, दूसरा ऑप्शन है सगुण भक्ति, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है कोई नहीं। गोपियों का प्रेम सगुण भक्ति है। ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71। सूरदास किस भक्ति मार्ग के समर्थक थे? ऑप्शन ए निर्गुण भक्ति, ऑप्शन बी सगुण भक्ति, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी सगुण भक्ति। अब बारी आती है प्रश्न संख्या 72 की। सूरदास किस भक्ति संत के शिष्य थे? विकल्प ए है रामानुजाचार्य,
विकल्प बी है शंकराचार्य, विकल्प सी है वल्लभाचार्य और विकल्प डी है माधवाचार्य। इसका उत्तर है विकल्प संख्या सी वल्लभाचार्य। सवाल नंबर 73 को देखिए। सूरदास किस स्थान पर रहते थे? ऑप्शन ए हंस घाट, ऑप्शन बी हिरन घाट, ऑप्शन सी गौ घाट, ऑप्शन डी वृंदावन घाट। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गौ घाट। अब चलिए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 74। सूरदास किस मंदिर में भजन कीर्तन करते थे? ऑप्शन ए श्रीनाथ जी के मंदिर में, ऑप्शन बी विश्वनाथ जी के मंदिर में, ऑप्शन सी विष्णु मंदिर में, ऑप्शन डी रुद्र मंदिर में। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए श्रीनाथ जी के मंदिर में। क्वेश्चन नंबर 75। सूरदास का निधन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए गोवर्धन, ऑप्शन बी गौ घाट, ऑप्शन सी सीही, ऑप्शन डी पारसौली। इसका उत्तर है ऑप्शन डी पारसौली में। प्रश्न संख्या 76 पर चलते हैं। सूरदास की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना कौन है? ऑप्शन ए साहित्य लहरी, ऑप्शन बी सूरसागर, ऑप्शन सी सूरसारावली, ऑप्शन डी भरमर गीत। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सूरसागर। सूरसागर सूरदास की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना है। क्वेश्चन नंबर 77। अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कौन है? ऑप्शन नंबर ए कुंभन दास, ऑप्शन बी नंददास, ऑप्शन सी सूरदास और ऑप्शन डी चतुर्भुज दास। अष्टछाप के कवियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं सूरदास, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 78। सूरदास किस रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? ऑप्शन ए वात्सल्य, ऑप्शन बी श्रृंगार, ऑप्शन सी वात्सल्य और श्रृंगार दोनों, ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बतलाया था कि सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार दोनों रसों के सर्वोत्तम कवि माने जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी वात्सल्य और श्रृंगार दोनों। आइए अब क्वेश्चन नंबर 79 पर चलते हैं। भरमर गीत सूरदास की किस रचना का भाग है? ऑप्शन ए सूरसागर, ऑप्शन बी सूरसारावली, ऑप्शन सी साहित्य लहरी या ऑप्शन डी सूर साहित्य। इसका उत्तर है ऑप्शन ए सूरसागर। भरमर गीत सूरदास की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना सूरसागर का एक भाग है। सवाल नंबर 80 को देखते हैं। मधुकर का शाब्दिक अर्थ क्या है? भरमर गीत में मधुकर से उद्धव की ओर संकेत किया गया है, लेकिन मधुकर का शाब्दिक अर्थ, वर्ड का मीनिंग क्या है? ऑप्शन नंबर ए है तितली, ऑप्शन बी है मधुमक्खी, ऑप्शन सी है पुष्प और ऑप्शन डी है भौरा। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी भौरा। अर्थात मधुकर का शाब्दिक अर्थ, मधुकर शब्द का अर्थ होता है भौरा। अब प्रश्न संख्या 81 पर चलते हैं। हारिल किस जाति का पक्षी है? विकल्प ए तोता, विकल्प बी कबूतर, विकल्प सी मोर या विकल्प डी मैना। हारिल कबूतर वर्ग का एक पक्षी है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प बी कबूतर। सवाल नंबर 82। हारिल की लकड़ी क्या है? विकल्प ए मुहावरा, विकल्प बी वाक्य, विकल्प सी गीत या विकल्प डी पुस्तक। तो हारिल की लकड़ी एक मुहावरा है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए मुहावरा। हारिल की लकड़ी का अर्थ होता है अपनी बात या अपने निर्णय पर बिल्कुल अडिग और अचल रहना। आइए प्रश्न संख्या 83 को देख लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी पूछे जा सकते हैं। रुनकता या रेणुका क्षेत्र किस ऐतिहासिक नगर के निकट है? ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी मथुरा,
ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी पटना? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मथुरा। क्वेश्चन नंबर 84, सीही किस नगर के पास है? ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। सूरदास ने कितने ग्रंथ लिखे? प्रश्न संख्या 85। विकल्प ए 1, विकल्प बी 2, विकल्प सी 3, विकल्प डी 4। इसका उत्तर है विकल्प सी 3। सूरदास ने 3 ग्रंथ लिखे, सूरलहरी, सूरसारावली और सूरसागर। आइए अगला सवाल देखते हैं। उद्धव ने गोपियों को क्या उपदेश दिया? ऑप्शन ए निर्गुण ब्रह्म, ऑप्शन बी योग, ऑप्शन सी निर्गुण ब्रह्म एवं योग या ऑप्शन डी सगुण ब्रह्म एवं योग। गोपियां तो सगुण ब्रह्म में विश्वास करती थी, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी निर्गुण ब्रह्म एवं योग। अब हम लोग प्रश्न संख्या 87 को देखेंगे। गोपियां किस मार्ग को पसंद करती थीं? ऑप्शन ए ज्ञान मार्ग, ऑप्शन बी प्रेम मार्ग, ऑप्शन सी भक्ति मार्ग और ऑप्शन डी दर्शन मार्ग। गोपियां तो प्रेम की दीवानी थीं, वे तो कृष्ण की भक्त थीं, वे तो कृष्ण के अनन्य प्रेम में डूबी हुई थीं। इसका अर्थ ये हुआ कि वे प्रेम मार्ग की अनुरागी थीं, प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। अर्थात इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रेम मार्ग। आइए क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। गोपियों ने किसे ताना मारा है? कृष्ण को, नंद को, उद्धव को, यशोदा को? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी उद्धव को। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 89। गोपियां किसे राजधर्म याद दिलाती हैं? ऑप्शन ए उद्धव को, ऑप्शन बी नंद को, ऑप्शन सी कृष्ण को, ऑप्शन डी कंस को? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए उद्धव को। चौथे पद में अंतिम पंक्ति में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि एक अच्छा राजा वही होता है जो अपने राजधर्म का पालन करे और अपनी प्रजा को नहीं सताए। यहाँ पर कहने का उद्देश्य, कहने का संकेत, कहने का निशाना कृष्ण है, लेकिन ये बात कही किससे जा रही है? उद्धव से। इसलिए उद्धव को ही ये बात याद दिलाई जा रही है ताकि जब वे वापस जाएं तो कृष्ण को जाकर ये बात कहें। प्रश्न संख्या 90। गोपियों ने हारिल की लकड़ी किसे कहा है? विकल्प ए कंस को, विकल्प बी नंद को, विकल्प सी उद्धव को, विकल्प डी कृष्ण को? गोपियों ने हारिल की लकड़ी कृष्ण को कहा है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प संख्या डी कृष्ण को। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 91 में। उद्धव श्री कृष्ण के कौन थे? ऑप्शन ए मंत्री, ऑप्शन बी मित्र, ऑप्शन सी भाई, ऑप्शन डी संबंधी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मित्र। उद्धव कृष्ण के मित्र थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। गोपियों और उद्धव का संवाद किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोकिल गीत, ऑप्शन बी हंस गीत, ऑप्शन सी भ्रमर गीत और ऑप्शन डी मयूर गीत। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी भ्रमर गीत। क्वेश्चन नंबर 93। सूरदास ने कृष्ण लीला संबंधी पदों की रचना किस ग्रंथ में की? ऑप्शन नंबर ए सूरसारावली, ऑप्शन बी साहित्य लहरी, ऑप्शन सी सूरसागर या ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों में? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सूरसागर। सूरसागर में सूरदास ने कृष्ण लीला से संबंधित अपने सभी प्रसिद्ध पदों की रचना की और ये सूरसागर नामक ग्रंथ सूरदास की प्रसिद्धि का सबसे प्रमुख आधार है, उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। सवाल नंबर 94।
सूरदास के सभी पद किस शैली में लिखे गए हैं? प्रश्न क्या है? किस शैली में लिखे गए हैं, किस स्टाइल में लिखे गए हैं? ऑप्शन नंबर ए कथन शैली, ऑप्शन बी गायन शैली, ऑप्शन सी नाटक शैली या ऑप्शन डी कथा शैली। तो सूरदास के जितने भी पद हैं आप उन्हें गा सकते हैं, उन पर भजन बना सकते हैं, उनके भजन कीर्तन कर सकते हैं, उन्हें आसानी से गुनगुना सकते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गायन शैली। क्वेश्चन नंबर 95, सूरदास के पदों की भाषा क्या है? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है। थोड़ी देर पहले ऊपर मैंने इस क्वेश्चन को बताया है, उसी का थोड़ा सुधरा हुआ रूप है। ऑप्शन नंबर ए ब्रज भाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी अपभ्रंश। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ब्रज भाषा। सूरदास के जितने भी पद हैं वो सब ब्रज भाषा में लिखे हुए हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 96, सूरदास के उपास्य देव कौन थे? सूरदास किसके उपासक थे? सूरदास किसके अनन्य भक्त थे? ऑप्शन नंबर ए राम, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी विष्णु या ऑप्शन डी शिव। इसका उत्तर है ऑप्शन बी कृष्ण। प्रश्न संख्या 97 पर चलते हैं। गोपियां किससे गुहार लगाना चाहती थीं? ऑप्शन ए राम से, ऑप्शन बी प्रभु से, ऑप्शन सी उद्धव से, ऑप्शन डी कृष्ण से। गोपियों का संबंध राम से है नहीं, इसलिए ऑप्शन ए इसका उत्तर हो नहीं सकता है। गोपियां तो कृष्ण के प्रेम में दीवानी हैं, उनके भगवान कृष्ण हैं, उनके अनन्य कृष्ण हैं, उनके सब कुछ कृष्ण हैं, इसलिए गोपियां किससे गुहार लगाएंगी? ऑप्शन नंबर डी कृष्ण से गुहार लगाएंगी। प्रश्न संख्या 98, पद के रचयिता कौन है? विकल्प ए जयशंकर प्रसाद, विकल्प बी नागार्जुन, विकल्प सी तुलसीदास, विकल्प डी सूरदास। इसका उत्तर है ऑप्शन डी सूरदास। क्वेश्चन नंबर 99, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। इस पंक्ति में अनीति का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए रोग, ऑप्शन बी अन्याय, ऑप्शन सी मर्यादा, ऑप्शन डी उन्नति। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अन्याय। अब हम लोग चल रहे हैं इस एमसीक्यू के 100वें और अंतिम प्रश्न पर। आइए इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो 100वां प्रश्न है हमारा, सूरदास किस काल के कवि हैं? विकल्प ए आधुनिक काल, विकल्प बी आदि काल, विकल्प सी भक्ति काल, विकल्प डी रीति काल। इसका उत्तर है विकल्प संख्या सी भक्ति काल। सूरदास भक्ति काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में से एक है। तो इस तरह से मैंने आपके सामने सूर के पद के 100 एमसीक्यू आपके सामने प्रेजेंट किए। अगर ये प्रश्न आपसे कहीं पर भी पूछे जाएंगे तो आप इजीली कर लेंगे। ये तो थे हिंदी के एमसीक्यू। अगर आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश या एसएसटी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी जानने हैं तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप आरबी गुड आइडियाज़ पर रेगुलरली विजिट करते रहिए। आपको हर विषय के एमसीक्यू आपके टर्म 1 और यूनिट टेस्ट के लिए मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।